MA प्रीवियस संस्कृत, तृतीय प्रश्न पत्र भारतीय दर्शन। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत वेदांत सार का आज हम अध्ययन कर रहे हैं। 15वीं कारिका साधनानि। साधन क्या हैं? नित्य अनित्य वस्तु विवेक, इहामूत्र फल भोग विराग, समाधि षटक संपत्ति मुमुक्षत्वानि। ये 4 साधन हैं। 4 साधनों के विषय में आज विचार किया जाएगा। ये 4 साधन चतुष्टय से संपन्न प्रमाता ही अधिकारी है, ये पहली कारिकाओं में बताया गया है। ये साधन चतुष्टय हैं क्या, इसके बारे में आज चर्चा होगी। नित्य अनित्य वस्तु विवेक, नित्य तथा अनित्य वस्तु का विवेक, और इहामूत्र फल भोग विराग, इहलौकिक तथा पारलौकिक फल के भोग से अनासक्ति, अर्थात इस लोक के और परलोक के जितने भी फल हैं उनके भोगों से अनासक्ति का भाव। दूसरा साधन है, तीसरा है समाधि षटक संपत्ति। शम आदि, आदि में कौन कौन सी आती हैं ये आगे की कारिकाओं में स्पष्ट होगा। समाधि 6 संपत्तियां तथा मुमुक्षत्वानि, मोक्ष प्राप्ति की कामना, ये 4 साधन हैं। अब इन 4 साधनों को अलग अलग रूप से स्पष्ट किया जाएगा कि पहला है नित्य अनित्य वस्तु विवेक। ये नित्य अनित्य वस्तु विवेक क्या है, अर्थात नित्य और अनित्य इसके वस्तुओं में अंतर समझना, यही नित्य अनित्य वस्तु विवेक है। इसको स्पष्ट करते हुए कहा है, नित्यानित्य वस्तु विवेकस्तावत् ब्रह्मैव नित्य वस्तु ततो अन्यदखिलम् अनित्यम इति विवेचनम्। केवल ब्रह्म ही नित्य वस्तु है, उसके अतिरिक्त संपूर्ण जगत अनित्य है, अर्थात ब्रह्म ही नित्य है, जो हमेशा रहने वाला है, हमेशा से है, ना उसकी उत्पत्ति हुई ना उसका विनाश होगा। तो ब्रह्म ही वो नित्य वस्तु है, इसके अतिरिक्त संपूर्ण जगत अनित्य है, ऐसा विवेचन नित्य अनित्य वस्तु विवेक है। नित्य अनित्य वस्तु के बारे में समझना है, ये पहला साधन है। ऐहिकानां श्रक चंदन वनितादि विषय भोगानां कर्मजन्यतया अनित्यत्ववद आमुष्मिकाणाम् अपि अमृतादि विषय भोगानां अनित्यतया तेभ्यो नितरां विरतिः इहामूत्र फल भोग विरागः। नित्य अनित्य वस्तु विवेक के अंतर्गत ही इसको स्पष्ट करते हुए ये कहते हैं कि नित्य का मतलब क्या है और अनित्य का मतलब क्या है, और उसके अंदर हमारी प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए। ऐहिका नाम, इस लोक के स्रक, माला, चंदन, स्त्री, वनिता, स्त्री आदि विषयों के भोग को कर्मजन्य होने के कारण ये भोग कैसे हैं? अनित्य हैं। क्योंकि कर्मजन्य हैं इसलिए ये अनित्य हैं। उसी प्रकार उस लोक परलोक के अमृतादि विषयों के भोग भी कर्मजन्य होने के कारण अनित्य होंगे। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति, जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं पुनः व्यक्ति को इस मृत्यु लोक में ही जन्म लेना पड़ता है। इसलिए इस लोक के और परलोक के भी
जो अमृत आदि विषयों के भोग हैं वो भी कर्मजन्य हैं। कर्म के परिणाम स्वरूप ही उस लोक की प्राप्ति हुई है, इसलिए वो भी अनित्य हैं। वो भी अनित्य होंगे ऐसा निश्चय करके ऐहिलौकिक और पारलौकिक उन वस्तुओं के उदासीन होने को, उन वस्तुओं के प्रति जितने भी ऐहिलौकिक सुख हैं, जितने भी पारलौकिक सुख हैं, ऐसी जो वस्तुएं हैं उनके प्रति उदासीन होने को ही यह अमूत्र फल भोग विराग कहते हैं। अर्थात इस लोक के और परलोक के, दूसरे लोक के भी फलों के भोगों के प्रति विराग की भावना ही यह अमूत्र फल भोग विराग कहलाती है। शमादयस्तु, समाधि, ये 6 संपत्तियां हैं। शमादि, आदि का मतलब शम इत्यादि, ये जो 6 संपत्तियां हैं वो कौन सी हैं? शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान, श्रद्धाख्या। शमादयस्तु, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा आदि शमादि षटक संपत्ति हैं। इनका विस्तार करते हुए कहते हैं कि शम का अर्थ क्या है? शमस्तावत् श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्यो मनसो निग्रहः। शम क्या है? उनमें से श्रवण आदि के अतिरिक्त सांसारिक विषयों से मन को रोकने वाली वृत्ति शम कहलाती है। श्रवण आदि अर्थात श्रुति ज्ञान इत्यादि से अतिरिक्त जितने भी सांसारिक भोग हैं उनके प्रति हमारी प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से होती है, लेकिन उस प्रवृत्ति को, उसमें प्रवृत्त होने वाले अपने मन को रोकने की वृत्ति ही शम कहलाती है। दूसरा है दम। ये दम क्या है? बाह्येन्द्रियाणां तद व्यतिरिक्त विषयेभ्यो निवर्तनम। उन वेदाध्ययन इत्यादि विषयों से अतिरिक्त जो श्रुति ज्ञान इत्यादि हैं, वेदाध्ययन इत्यादि हैं, इन विषयों से अतिरिक्त विषयों, बहिरिंद्रियों को रोकने को, इन से अतिरिक्त जितने भी विषय हैं उनके प्रति जो हमारी इंद्रियां प्रवृत्त होती हैं, बाह्य इंद्रियां, उस प्रवृत्ति से अपनी इंद्रियों को रोकने को ही दम कहते हैं। दम है वेदाध्ययन आदि विषयों से अतिरिक्त बहि इंद्रियों को रोकना ही दम कहलाता है। मन को रोकना शम और अपनी इंद्रियों को रोकना दम। शम और दम में यही अंतर है। मन को रोकना, विषयों के प्रति मन को रोकना शम कहलाता है, और अपनी इंद्रियों को रोकना, अन्य जो बाह्य इंद्रियां हैं मन से अतिरिक्त, उनको रोकना दम कहलाता है। बाह्य इंद्रियों में कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों ही आ जाती हैं। इन दोनों ही कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों को वेदाध्ययन इत्यादि विषयों से अतिरिक्त विषयों में प्रवृत्त होने से रोकना ही दम कहलाता है। निवर्तितानाम एतेषां तद व्यतिरिक्त विषयेभ्यो उपरमणम उपरते अथवा अविहितानां कर्माणां विधिना परित्यागः। ये उपरति क्या है? इन बाह्य विषयों से नियंत्रित की गई इंद्रियों को ब्रह्मातिरिक्त, यानी ब्रह्म से अतिरिक्त,
ब्रह्म में तो प्रवृत्त होना चाहिए, लेकिन ब्रह्म से अतिरिक्त जितने भी विषय हैं, अपनी जो नियंत्रित इंद्रियां हैं, शम और इंद्रिय दम के द्वारा जो मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया गया है, तो इन इंद्रियों को विषयों से निरोध, विषयों से अलग हटाना, उनमें प्रवृत्त न होने देना तो शम और दम के अंतर्गत आता है। लेकिन उनसे अपने को अलग कर लेना विषयों से निरोध उपरति कहलाता है, अथवा शास्त्रों द्वारा निर्दिष्ट कर्मों का शास्त्रोक्त विधि के अनुसार त्याग उपरति कहलाता है। शास्त्रों में जितने भी निषिद्ध कर्म कहे गए हैं, उन कर्मों का शास्त्रोक्त विधि से परित्याग ही उपरति कहलाता है। तितिक्षा शीतोष्ण आदि द्वंद्व सहिष्णुता। ये तितिक्षा क्या है? शीत उष्ण आदि द्वंद्व सहिष्णुता, सर्दी गर्मी, शीत उष्ण, सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों को शरीर धर्म समझकर सहना ही तितिक्षा है। सर्दी है तो हमें सर्दी सहन करनी है, और गर्मी है तो गर्मी सहन करनी है। ये शरीर के धर्म हैं। शरीर को इसकी आदत होनी चाहिए सर्दी और गर्मी सहन करने की, तभी विद्यार्थी अध्ययन की ओर प्रवृत्त होता है। सर्दी और गर्मी, इन दोनों को, इन द्वंद्वों को सहने की जो शक्ति है, ताकत है, इसको शरीर का धर्म समझकर सहना ही तितिक्षा कहलाता है। निगृहीतस्य मनसः श्रवणादौ तदनुगुण विषये च समाधिः समाधानम्। इस वशीभूत शम दम उपरति तितिक्षा, इन सब के द्वारा जो हमारा मन एकाग्र हो गया है, वशीभूत हो गया है, निगृहीतस्य मनसः, वशीभूत मन को श्रवणादि एवं उनके अनुरूप विषयों में लगाने को समाधि कहते हैं। समाधि की अवस्था तक पहुँचने, समाधि की अवस्था को प्राप्त करने में इन सभी का योगदान होता है। सीधे ही समाधि की ओर प्रवृत्त नहीं हुआ जा सकता। शम दम उपरति तितिक्षा, इनको क्रम से हमें पार करना होगा, तब समाधि की स्थिति आती है। तो इसीलिए समाधि का लक्षण करते हुए कहा है, वशीभूत मन को श्रवणादि एवं उसके अनुरूप विषयों में लगाने को समाधि कहते हैं। श्रद्धा क्या है? गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। आचार्य के द्वारा उपदेश में दिए गए वेदांत के वाक्यों में विश्वास करना ही श्रद्धा है। आचार्यों ने जो भी उपदेश दिया है, ऐसे वेदांत के वाक्यों में विश्वास ही श्रद्धा कहा गया है। मुमुक्षत्वम, साधन चतुष्टय में अंतिम है मुमुक्षत्व। ये मुमुक्षत्व क्या है? मोक्षेच्छा, मोक्षेच्छा, मोक्ष इच्छा, मोक्ष की कामना ही मुमुक्षत्व है। क्योंकि मुमुक्षु का अर्थ होता है मोक्ष की इच्छा वाला, अतएव मुमुक्षत्व का अर्थ होगा मोक्ष की इच्छा वाला होना, अर्थात मोक्ष की इच्छा करना। ये चार, इन चारों से संपन्न प्रमाता ही अधिकारी होता है। इन चार साधनों से, साधन चतुष्टय से संपन्न प्रमाता ही अधिकारी है। एवं भूतः प्रमाता अधिकारी शांतो दांत इत्यादि श्रुति है।
समाप्त। आज का गृह कार्य है साधन चतुष्टय को स्पष्ट कीजिए।